हरे कृष्ण जी, राधे राधे। आप सभी हरिभक्त के चरणों में ललित सुत अलकानंदन हरि कृपा राहुल दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज दिनांक है 20 जुलाई सन 2020 और 610वां दिन है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग श्री महाभारत के अक्षर से अध्ययन करें, जिसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक और 18 मुख्य पर्व है। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व संपूर्ण हो चुका है और 5वां उद्योग पर्व चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रजागर पर्व चल रहा है, जहाँ पर विदुर जी की नीति चल रही है। विदुर जी धृतराष्ट्र को हर प्रकार से समझा रहे हैं और बारंबार कह रहे हैं कि पांडवों से संधि कर लो। देखते हैं आगे क्या होता है, विदुर जी का संदेश किस प्रकार उनके मन को प्रभाव डालता है अथवा नहीं, वो तो इसमें प्रवेश करने के पश्चात ही पता चलेगा। तब तक थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन आगे करेंगे और फिर इसमें प्रवेश करते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका जो आपने मेरा साथ दिया। आइए अब गुरुदेव और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए श्री महाभारत के प्रथम श्लोक का स्मरण करके इसमें प्रवेश करते हैं। नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं। महाभारत से वह भगवते उत्तम श्लोके भक्ति नष्ट की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री महाभारत की जय, समस्त गुरुजनों की जय, समस्त वैष्णवों की जय। कृष्ण प्रियसी तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदा देवी वैष्णवी माता की जय। आप सभी हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण जी। तो दिनांक है 20 जुलाई सन 2020, 610वां दिन, सप्तत्रिंश अध्याय, धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी का हितोपदेश। विदुर जी कहते हैं कि राजेंद्र विचित्र वीरनंदन स्वयंभू मनु ने इन 17 प्रकार के पुरुषों को आकाश पर मुक्के से प्रहार करने वाले, ना झुकाए जा सकने वाले, वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाने की चेष्टा करने वाले तथा पकड़ में ना आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करने वाला बताया है। कितने प्रकार के? 17 प्रकार के पुरुष। पाश को हाथ में लिए हुए यमराज के दूत इन 17 पुरुषों को नरक में ले जाते हैं। जो शासक के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, ये सुनिए यहाँ से, जो शासक के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, रक्षण के अयोग्य स्त्री की रक्षा करने का प्रयत्न करता तथा उसके द्वारा अपने कल्याण का अनुभव करता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी सदा बलवान से वैर रखता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, ना चाहने योग्य शास्त्र निषिद्ध वस्तु को चाहता है, ससुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है, तब पुत्र वधू से एकांतवास करके भी निर्भय होकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री में अपने वीर्य का आधान करता है, मर्यादा के बाहर स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई भी वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी श्लाघा करता है और झूठ को ही सही साबित करने का प्रयास करता है। ये 17 लोग होते हैं जिनको यमराज के दूत जो हैं पाश में बांध के नरक ले जाते हैं। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति धर्म है। कपट का आचरण करने वालों के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करने वाला साधु भाव से ही बर्ताव करना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, दूसरे के गुणों में दोष सृष्टि धर्माचरण का, काम लज्जा का और नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, जब सभी वेदों में पुरुषों को 100 वर्ष की आयु वाला बतलाया है, तब वे किस कारण से अपनी आयु को पूर्ण नहीं हो पाता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष और कलिकाल में 100 वर्ष की आयु बताया है वेदों में। और यही धृतराष्ट्र कह रहा है कि जब आयु पूरी 100 वर्ष की बताई है तो जी क्यों पूरी क्यों नहीं कर रहा है? तो विदुर जी बोले, राजन आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का भाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता, मित्र दो और 6 तीखी तलवारें देहधारी की आयु को काटती है। यही मनुष्य का वध करती है, मृत्यु नहीं। भारत जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले पुरुष की स्त्री के साथ समागम करता है, जो गुरु स्त्रीगामी है, ब्राह्मणों को शूद्रा स्त्री का विवाह करता है, शराब पीता है तथा जो ब्राह्मण पर आदेश चलाने वाला
ब्राह्मणों की जीविका को नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करें, ये वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञ शेष अन्न का भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थपूर्ण कार्य से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इस विचार को छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात करता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, और देश की रक्षा के लिए गांव का, और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करें, और स्त्री और धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पूर्व काल में जुआ खेलना मनुष्य में बैर डालने के कारण देखा गया है, अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी के लिए भी जुआ न खेले। प्रतीप नंदन, विचित्रवीर्य कुमार, राजन, मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते, उसी तरह मेरी बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। नरेंद्र, आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंखों वाले मोरों के सदस्य पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। तात, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरे के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका का छिन जाने से भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य और आय व्यय का उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला, स्वामी भक्त, सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर उस पर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी के आज्ञा देने पर उसकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर अस्वीकार कर देता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले, उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकाव में न आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास करके असमय में कभी भी दूसरे घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो, और राजा जिस स्त्री को चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन न करे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा कभी न कहे, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहाँ से हट जाए। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राज कर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वह पुरुष इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार ना करे। ये 8 गुण पुरुषों की शोभा बढ़ाते हैं। वृद्धि, कुलीनता, शास्त्रज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने वाला स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। ये पहले भी बताया जा चुका है, दोबारा बताया गया है। तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों को हठात अधिकार कर लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय वह गुण राज सम्मान उपयुक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदर स्त्रियां, ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं। नित्य स्नान करने वाले को, जो डेली नहाता है, उसको ये 10 लाभ मिलते हैं। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान उत्तम होती है। यह बहुत खाने वाला है ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खाने वाला, सब लोगों से वैर करने वाला, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाला और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में नहीं ठहरने दें। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, बांधने वाले, कृतज्ञ से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। क्लेश पद कर्म करने वाले, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाले, अस्थिर भक्ति वाले, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाले, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की कभी सेवा नहीं करें। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा अधिक रहती है और सहायक धन की अपेक्षा अधिक रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, परस्पर के सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण से भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दें। अपनी सभी कन्याओं का योग्य वर्ग के साथ विवाह कर दें, तत्पश्चात वन में मुनिवृत्ति से नहीं की इच्छा करें। जो संपूर्ण प्राणी के लिए हितकर और अपने लिए सुखद हो, उसे ईश्वरीय पूर्ण बुद्धि से करें। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। जिसने बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और अपने कर्तव्य का निश्चय किया है, उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है।
पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रवत वैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रु का आनंद होगा। इंद्र के समान पराक्रमी महाराज, आकाश में तिरछा उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ावा कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। व्याघ्रों की रक्षा के बिना वन नहीं हो सकता तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्र की। जिसका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याण में गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसा कि उनके अवगुण को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता है। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है, उसने संसार में भी जो प्रकृति और विकृति है सबको जान लिया है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्तियों में मोह को प्राप्त नहीं होता, वह राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल नामक प्रथम बल है वह निकृष्ट बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लोभ से तीसरा बल बताते हैं। राजन, जो बाप दादा से प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक बल है, कुटुंब का बल वह है अभिजात नामक चौथा बल है। भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है तथा जो सब बलों का श्रेष्ठ बल है वह 5वां बुद्धि का बल कहलाता है। जो मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार कर सकता है, वह पुरुष के साथ बैठकर वह ठानकर इस विश्वास पर निश्चिंत ना हो कि मैं उससे दूर हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप और पड़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयु पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है, उस जीव के लिए कोई वैद्य नहीं है, न दवा है, न होम है, न मंत्र है, न कोई मांगलिक कार्य, न अथर्ववेदोक्त प्रयोग और न ही भली भांति सिद्ध जड़ी बूटी ही है। भारत, मनुष्य को चाहिए कि वे सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दें तब तक वह उस काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काष्ठ से मथ कर उद्दीप्त कर जाती है तो वह अपने तेज से उस काठ को, जंगल तथा दूसरी वस्तुओं को भी जल्द ही जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो, काश में छुपी हुई अग्नि तरह गुप्त रूप से अपने गुणों प्रभाव को छुपाए हुए स्थित हैं। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान शाल वृक्ष के सदस्य हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। राजन अंबिकानंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। तात, सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पुराणी विदुरहित वाक्य 37 संपूर्ण है। इस प्रकार यह अध्याय पूरा हुआ। अब आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। जब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण।